पिछली बार गया था तो एक मुझे भैया मिले थे, बड़े अच्छा उनका स्वभाव था, जैसे हमारे बीरन भैया हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव था उनका। लेकिन जब मैं दूसरी बार कथा करने गया ना, 24 घंटे ड्रिंक, 24 घंटे शराब पीते थे। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय वो शराब ना पीते हो। जब 2-3 दिन कथा की व्यतीत हो गए, मैं उनके पास में गया, मैंने कहा भैया आप जब मैं पहली बार आया था बड़ा सुंदर, आप तो ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, शराब वगैरह को हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब आप 24 घंटों शराब पीते हो, क्यों? वो हमें हृदय से लगाकर बहुत रोने लगे, ऐसा फवक फवक करके रोने लगे महाराज। मैंने उन्हें समझाया कि आप बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? बोले महाराज जी मैंने सोचा था कि जो मेरी एक ही बेटी थी, मैंने सोचा कि जो मेरी बेटी है ना, मैं उसे बढ़िया पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और जब उसकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो गई, मैंने खूब पढ़ाया लिखाया और विदेश में पढ़ाई करवाई। मैंने सोचा मैं 2 साल से अपनी बेटी के विवाह के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूं कि मैं अपनी बेटी को ये दहेज में दूंगा, ये टीवी दूंगा, ये फ्रिज दूंगा, ये कूलर दूंगा, ये दूंगा। सारी सुख सुविधाओं के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए सारी सुख सुविधाएं, देखो तो मैंने जाकर के देखा उनकी एक कमरे में जो बेटी को दहेज देना था पूरा दहेज रखा हुआ है। वो कहने लगे मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा ना तो हेलीकॉप्टर में विदा करूंगा मैं अपनी बेटी को, लेकिन महाराज जी मेरी बेटी कोई नीची समाज की कास्ट के व्यक्ति के साथ में विवाह कर ली, जिससे कि समाज के लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर कर दिया। महाराज मैं आज अपनी बेटी की वजह से समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। जहां पर मैं जिस समाज में अपना सिर उठा करके चलता था, आज मैं अपनी बेटी की वजह से समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। लोगों ने कहा कि यदि तुम अपनी बेटी को अपने घर बुलाओगे तो तुम्हें हम समाज से अलग कर देंगे। तो जैसे समाज के लोगों ने कहा, मैंने वैसा ही किया, अपनी बेटी को घर नहीं बुलाया कई दिनों तक। आज मैं उसी गम को भुलाने के लिए दिन रात शराब पीता हूं। यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं कल ही मर जाऊंगा। मैं इसी शराब की वजह से जिंदा हूं। इसलिए मेरा उन बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो पिता होता है अपनी बेटी की वजह से समाज में सिर ऊंचा करके चलता है। सबसे ज्यादा पिता यदि स्नेह करता तो अपनी बेटी को स्नेह करता है। इसलिए मेरा उन बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठा लेना जिससे कि तुम्हारा पिता का सिर तुम्हारे समाज में नीचा हो जाए। कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे कि तुम्हारा पिता तुम्हारे समाज में मुंह दिखाने के लायक ना बचे। कभी ऐसा कोई कार्य मत करना। कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना। पिता सबसे ज्यादा अपनी बेटी को स्नेह करता है, सबसे ज्यादा। मां तो कह देती है बेटी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, पिता कहता नहीं है। मां तो 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जीवन भर अपनी बेटी का भविष्य अपने दिमाग में रखता है कि मुझे अपनी बेटी का भविष्य कैसा बनाना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य कैसा बनाना है। बच्चों के भविष्य की चिंता पिता को जीवन भर अपने माइंड में होती है, दिमाग में होती है कि मुझे अपनी बेटी का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य कैसा बनाना है। इसलिए बच्चों कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे कि तुम्हारे माता पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक ना बचे। अच्छा एक बात बताएं, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे और प्रत्येक